शोले फिल्म में आपने कालिया और सांबा का रोल तो देखा ही होगा, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध हुआ और बहुत ही चर्चित किरदार बन गए थे उस ज़माने में। यह दोनों ही एक साथ प्रसिद्ध हुए थे और दोनों ही एक छोटी छोटी सी लाइन थी जो इनके ऊपर बोली गई थी या फिर इन्होंने बोली थी, उनके ही ऊपर यह प्रसिद्ध हो गए थे और उसके बाद इनके पास काम, बहुत ढेर सारा काम आ गया था। दोस्तों, कालिया और सांबा, इनके बारे में जानेंगे, इनका जीवन किस तरह से गुजरा और अंततः इनकी मौत जो हुई थी बड़ी ही दर्दनाक हुई थी। यहाँ पर इनका बड़ा ही दर्दनाक अंत हुआ था, उसके बारे में भी पूरी जानकारी यहाँ पर हम लेने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लेते हैं कालिया का रोल जो शोले के अंदर किया था, उस एक्टर का नाम होता है बीजू खोटे। बीजू खोटे का पूरा नाम होता है विट्ठल बाबूराव खोटे। दोस्तों, इन्होंने जो शोले फिल्म के अंदर काम किया है आप सभी लोग भली भांति जानते होंगे। कालिया का रोल इन्होंने किया था और ये एक डायलॉग से ही इतने फेमस हो गए थे कि उसके बाद इनकी किस्मत चमक गई थी। यानी कि शोले फिल्म के बाद इनकी किस्मत इतनी चमकी थी कि इनके पास बहुत सारा काम आने लगा था। और वह एक डायलॉग जो था वह आपको भी याद होगा, जब गब्बर कालिया से कहता है कि कितने आदमी थे, यह कहते हैं कि सरकार 2 आदमी थे, बस वो 2 और तुम 3, फिर भी खाली हाथ। तो दोस्तों, यह डायलॉग आपको भली भांति याद होगा और इसी डायलॉग से इनकी किस्मत चमक चुकी थी। पहले यह प्रिंटिंग प्रेस में काम किया करते थे। फिल्मों में आने से पहले वहाँ पर प्रिंटिंग प्रेस में काम करके अपना भरण पोषण करते थे। इनके पिता एक स्टेज कलाकार थे और जब यह अपने पिता की कलाकारी देखा करते थे तो इनके मन में भी एक विचार आ जाता है कि वह भी खुद भी एक्टर बनेंगे। और दोस्तों, फिर यह कलाकारी करते करते यह एक्टिंग लाइन में आ जाते हैं और फिल्मों में यह काम करने लगते हैं। उन्होंने मराठी फिल्मों में बहुत सारा अभिनय किया था, मगर दोस्तों असली पहचान तो आपको पता है उनको शोले से ही मिली थी, शोले फिल्म से ही मिली थी। शोले फिल्म में उनका जो कालिया का किरदार था, वहाँ से इनकी किस्मत चमक गई थी। आपको पता है इनको शोले के कालिया बनने के लिए, उस रोल को करने के लिए कितने पैसे मिले थे? मैं आपको बताना चाहता हूं, इनको उस रोल को करने के 2500 रुपये उस समय मिले थे। आपको पता होगा शोले फिल्म 1975 में आई थी और वह बनी होगी तो वह उससे भी पहले 2-4 साल पहले से बन रही होगी। तो 1970 के दौर में 2500 रुपये बहुत हो जाते हैं और 2500 रुपये इनको रोल करने के मिले थे। शोले के अलावा इनको अंदाज अपना फिल्म के लिए भी काफ़ी याद किया जाता है, उसमें भी इनका रोल था और बड़ा ही यादगार रोल था। वहाँ पर भी लोगों ने इनको बहुत सराहा, इनकी जो एक्टिंग थी उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ें की और बहुत ही अच्छा काम इन्होंने अंदाज अपना फिल्म में किया था, जिस फिल्म के अंदर आमिर खान, सलमान खान थे और जो एक कॉमेडी फिल्म थी। 300 से ज़्यादा फिल्मों में इन्होंने अपने कैरियर में काम किया और ज़्यादातर इनको कॉमेडी के रोल ही अलाउ किए जाते थे, मिलते थे। दोस्तों, 300 फिल्मों में काम करने के बाद इनका अंत जो होता है बड़ा ही दर्दनाक होता है। इनका अंतिम समय आने लगता है, उम्र का पड़ाव धीरे धीरे ढलने लगता है और अब क्या होता है, शरीर के सभी अंग इनके खराब होने लगते हैं और बीमारी ने उनको खड़े होने लायक भी अब नहीं छोड़ा था। इतनी बुरी तरह से उनकी हालत हो जाती है, उनके अंग खराब होने लगते हैं। बिस्तर पर पड़े रहने पर मजबूर हो जाते हैं। रात दिन बिस्तर पर पड़ा रहना बहुत ही मुश्किल काम होता है दोस्तों। जिस इंसान को यह काम करना पड़ जाता है उसी को पता होता है कि बिस्तर पर हमेशा पड़ा रहना कितना बुरा होता है। लगता है कि इससे तो परमात्मा उठा ले बस। दोस्तों, लंबे समय तक दर्द झेला, फिर हालत खराब होने पर इनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। हॉस्पिटल में इनका लंबा ट्रीटमेंट चलता है, लेकिन दोस्तों अंत में इनके अंगों ने काम करना ही बंद कर दिया था बिल्कुल ही। और उसके बाद डॉक्टरों ने समझ लिया था कि अब हम एक्टर को नहीं बचा पाएंगे। उसके बाद डॉक्टरों ने इनके घर वालों से कहा कि अब आप इनको अपने घर ले जाइए और इनकी सेवा कीजिए, इनका अंतिम समय नज़दीक है, क्योंकि अब इससे ज़्यादा ट्रीटमेंट इनका नहीं हो सकता है। सभी अंगों ने काम करना बंद कर दिया है। इनके घर वाले इनको घर ले आते हैं और इनकी सेवा करते हैं दोस्तों। और फिर 30 सितंबर 2019 को बीजू खोटे की दर्दनाक मौत हो जाती है, दर्द से तड़पते तड़पते, और वह इस दुनिया को छोड़कर अलविदा हो जाते हैं। दोस्तों, बहुत लंबी पारी इन्होंने अपने जीवन में खेली, बहुत यादगार भूमिकाएं निभाई, लेकिन अंत बहुत बुरा इनका हुआ, जो कि इनके अंग खराब होने लगे थे
और शरीर के जितने भी अंग हैं उन्होंने काम करना बंद कर दिया था। दोस्तों शोले फिल्म के अंदर एक और यादगार रोल था जो इनके साथ ही था, उसका नाम था सामा, जो कि शोले फिल्म में सामा का रोल करते थे। सामा का रोल किया था मैकमोहन ने। मैकमोहन जो कि बहुत अच्छे और मजे हुए कलाकार थे। एक ही डायलॉग से इनको भी एक ही डायलॉग से प्रसिद्धि मिली थी। पिता कर्नल थे और फिर पिता का कराची से लखनऊ में ट्रांसफ़र हो गया था और फिर मैकमोहन पिता के साथ लखनऊ आ जाते हैं और वहीं पर पलते हैं, बड़े होते हैं, अपनी शिक्षा को पूरा करते हैं। दोस्तों मैकमोहन क्रिकेटर बनना चाहते थे, क्रिकेट में उनकी बहुत ज़्यादा रुचि थी और उत्तर प्रदेश की एक टीम में इन्होंने मैच भी खेला था जो कि बहुत यादगार मैच था। उसके बाद यह क्रिकेट को सीखने के लिए मुंबई आ जाते हैं सन 1952 में और फिर मुंबई आकर क्रिकेट की ट्रेनिंग लेने लगते हैं। लेकिन दोस्तों एक दिन इनकी नज़र रंगमंच पर पड़ जाती है और अब इनका मन भी कलाकार बनने के लिए धड़कने लगता है, कलाकार बनने के लिए करने लगता है। अब क्या होता है, ये कलाकार बनना चाहते हैं लेकिन अब ये मौके की तलाश में घूम रहे थे। तभी क्या होता है, एक नाटक वहाँ पर होता है और उस नाटक में दुबले पतले इंसान की ज़रूरत थी, तो किसी व्यक्ति ने मैकमोहन का नाम ले दिया और फिर इनको उस नाटक में रोल मिल जाता है और यह उस नाटक में इतना अच्छा रोल करते हैं, फिर उसके बाद इनको काम मिलता चला जाता है और धीरे धीरे अब यह फिल्मों में आने लगते हैं और इनका एक्टिंग कैरियर स्टार्ट हो जाता है। खलनायक के रोल में मैक ने बहुत ही अच्छा काम किया था और बहुत ही सारा नाम कमाया था। ये खलनायक ही ज़्यादा किया करते थे, खलनायक के रोल इनको मिला करते थे। दोस्तों कुछ दिनों के बाद उनकी दुनिया ही बदल जाती है। जैसे ही वह अपनी पारी खेल लेते हैं, पूरा जीवन भर वह रोल करते हैं, लोगों का मनोरंजन करते हैं और अंततः एक दिन उनकी दुनिया ही बदल जाती है। एक दिन वह मैकमोहन जी शूटिंग कर रहे थे और शूटिंग करते करते हुए एकदम से बीमार हो जाते हैं, तो लोग उनको हॉस्पिटल में पहुंचाते हैं। हॉस्पिटल में जाने के बाद इनको पता चलता है कि इनको फेफड़ों का कैंसर है और वह भी लास्ट स्टेज में है और इनको अभी तक पता नहीं था। अब दोस्तों यह बीमारी एकदम से लास्ट स्टेज में पता चलना कितना बुरा होता है एक तरह से, यानी कि कोई बचाव का भी यहाँ पर कोई स्रोत नहीं था। अब क्या होता है दोस्तों, इनको कैंसर हो जाता है और स्टेज भी इनकी आखिरी होती है और जो कैंसर होता है वो फेफड़ों का कैंसर होता है। इनको सांस लेने में दिक्कत होने लगती है और बहुत ही ज़्यादा बीमार अब ये रहने लगते हैं। और दोस्तों अब क्या होता है, अब जैसे कि फेफड़ों की बीमारी होती है तो लगातार ये बीमार रहने लगते हैं। इनका इलाज किया जाता है, लेकिन ट्रीटमेंट किया तो जाता है लेकिन आराम इनको नहीं पड़ रहा था क्योंकि जो कैंसर था वो अंतिम चरण का था। दोस्तों इनके इलाज पर इनकी हालत बिगड़ती चली जाती है और बीमारी के 1 साल बाद इनकी हालत इतनी बिगड़ जाती है कि 10 मई 2010 को मैक ने दर्द से तड़पते तड़पते इस दुनिया को अलविदा कह दिया था और वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। दोस्तों ज़िंदगी में हम कितना भी कमा लें लेकिन अंत में हमारे साथ कुछ नहीं जाता। ये जितनी भी धनमाया होती है सब यहीं पर रह जाती है, लेकिन एक चीज़ अंत में साथ जाती है, वो है परमपिता परमात्मा का नाम। वो हमारी असली कमाई होती है। जीवन में हम अगर परमात्मा का नाम लेते हैं तो वही हमारे साथ जाता है, ना ही खराब होता है और हमेशा साथ रहता है। कितने भी हम पैसे कमा लें, कितनी भी धन दौलत इकट्ठा कर लें, गाड़ी बंगला ऐशो आराम कितने भी हम जोड़ लें, लेकिन अंत समय में वो सारी चीज़ें यहीं पर रह जाती हैं। हम लोग ऐसे ही इधर उधर भटकते डोलते हैं और अंततः हमारे हाथ कुछ नहीं लगता है। ज़िंदगी हम गंवाते हैं पैसे कमाने के चक्कर में और जब बुढ़ापा आ जाता है तो एकदम से होश होता है कि हमारी ज़िंदगी तो हमारी आंखों के सामने से एक पल में यूं ही गुजर गई और हमने कमाया कुछ भी नहीं। जो असली कमाई है वो परमात्मा का नाम है। तो दोस्तों इतना कमाएं जितने से आपके परिवार का गुजारा हो सके, आप अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें, उनकी सेवा कर सकें। उसके अलावा आप सिर्फ और सिर्फ परमात्मा का नाम कमाएं क्योंकि वही साथ जाने वाला है। आप इन घटनाओं से यहाँ पर हमें देखने को भी मिलता है कि लोग इतनी मेहनत करते हैं और अंततः उनकी मौत इस तरह से हो जाती है और कुछ भी साथ नहीं जाता है। तो दोस्तों आपको इन दोनों कलाकारों में से कौन सा एक्टर ज़्यादा पसंद था, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। और अगला प्रोग्राम मैं बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी अलग स्टोरी के ऊपर। तब तक आप खुश रहें। जय हिंद, जय भारत।